टू मूव आउट। रोती हुई ट्रेन में जाऊंगी पूरी। ऑफुल, दिस इज सो, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। I was always in this loop कि मैं किया था। It was not a mutual decision। अपने होम टाउन में नहीं सरवाइव करना था। ना दायरा तोड़ना भी है तो थोड़ा सा उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अपने जो चादर है उसमें खुद को फिट ना होगा। ठीक है, वो लंबी नहीं हो रही है मुझसे ना। I was not able to understand my parents' POV। बहुत ज़्यादा भूख लगी है गाइस। Finally left my home and I have moved to Delhi. This is not an easy decision I have made for my life. It was very hard. Like पहले क्या होता था, मैं जब भी दिल्ली अपने घर से होम टाउन से दिल्ली आती थी तो इट वॉज बैक इन माई माइंड। आई हैड दिस थिंग कि ओके अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, अभी सेकेंड ईयर के लिए फिर से मुझे होम टाउन जाना है, फिर से मुझे मिलना है घर वालों को। एंड देन सडनली माई कॉलेज complete, my education is completed, now I have to move out, and that feeling, I cannot explain it in words. You have moved, no, that it's hard. And जब मैं ट्रेन पे चढ़ रही थी I didn't look back in my mother's eyes, क्योंकि अगर मैंने देखा तो या तो she will break down, और either मैं रोती हुई ट्रेन में जाऊंगी पूरी आंसू लेके, तो मैं पीछे मुड़ी ही नहीं। आई गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हग टू मदर एंड देन मैं अपना सूटकेस लेके चली गई। मुझे हमेशा से वहाँ से निकलना था। मुझे ऑलवेज बैक माई माइंड आई वॉज रेडी टू मूव आउट। मुझे वहाँ नहीं रहना था, मुझे अपने होम टाउन में नहीं सर्वाइव करना था। आई रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक आपको भी रियलाइज होगा कि दैट यू आर लिमिटेड एट योर होम, योर एनर्जी इज़ वेरी लिमिटेड एट योर होम। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है, पर मेरे लिए यही केस था। मैं कुछ भी काम करूँ मेरा मन नहीं था, मुझे लग रहा था मेरी पोटेंशियल कहीं ना कहीं छुप रही है, कम हो रही है। आई एम नॉट वर्किंग एट माई बेस्ट, ठीक है, मैं उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई रियली डिडंट लाइक पीपल्स थिंकिंग देयर, और मैं किसी से रिलेट नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ आगे का सोच नहीं पा रही थी। आई फील लाइक मुझे अपने जो चादर है उसमें खुद को फिट करना होगा, ठीक है, वो लंबी नहीं हो रही है मुझसे ना, फॉर सम रीज़न मैं एक्सटेंड नहीं कर पा रही हूँ अपना, मुझे कुछ तो करना होगा इसके साथ। तो आई वॉज
वेरी श्योर कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, मैं होम टाउन से बाहर निकलूँगी तो मेरे पास आइडियाज़ हैं, आई कैन बी एनी थिंग। मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनूँगी, क्या करूँगी, बट बैक ऑफ द माइंड आई फील लाइक आई नीड टू मूव आउट, आई नीड टू मूव आउट। फॉर सेकेंड मैं ऐसा सोचती भी थी कि ओके नाउ आई नीड टू गेट बैक होम टाउन में रह के मुझे जो करना है वो करना है, मैं जो करना होगा वो जो जहाँ रहता है वहाँ पे जिस दिन होता है वो कर लेता है। बट मोमेंट आई डिसाइड कि कल से मैं ये चीज़ें करूँगी, कल से मैं अपना रूटीन फिक्स करूँ, ये नहीं होता था, ये नहीं होता था मुझसे। मुझे लगता था दैट आई एम नॉट व्हाट शुड आई डू। आई वाज ऑलवेज इन दिस लूप कि मैं करूँ नहीं करूँ, छोड़ो, ऐसा मेरे साथ लूप में मैं चलती रहती थी। तो मुझे ये पता लग रहा था कि माई नर्वस सिस्टम इज शेकिंग, पूरी तरह से मेरी नर्वस सिस्टम इज शट। आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। फील लाइक मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैं सर्वाइवल मोड पे ही रही हूँ, मैंने सर्वाइवल मोड पे ही काम किया है। इट्स लाइक आइदर फ्लाइट मोड और आइदर फाइट मोड, देयर वाज नो इन बिटवीन। ठीक है, या तो कम्प्लीटली शट ऑफ या तो कम्प्लीटली आओ भाई भिड़ लो, आओ क्या करना है, क्यों कह रहे हो। कुछ मोमेंट पे जाके आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स POV एंड दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई POV। हमारी जो थिंकिंग है, आई थिंक जो अपने फॉरेन में होता है दैट पीपल डू मूव आउट एट द एज ऑफ 20 at एज ऑफ 18 बिकॉज एडल्ट्स नाउ दे नो व्हाट टू डू नॉट। आई थिंक इंडियन फैमिलीज एक शील्ड बना लेती है के ऊपर कि एंड दे थिंक दैट दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर बट दे कंज्यूम देयर पोटेंशियल। फॉर मी आई थिंक दे कंज्यूम देयर पोटेंशियल एट अ वेरी हायर लेवल। उन्हें बच्चों को एडल्ट होने के बाद बहुत ज़रूरी कि उन्हें अपने डिसीजंस लेने दो, बट दे डू नॉट अलाउ, दे ऑलवेज आर लाइक नो 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 नो, यहाँ जाओगे तो यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ से। दिस इज सो ऑफुल, दिस इज सो, आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि आपके पास बहुत कुछ होता है बट आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट शील्ड। जो शील्ड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी वही शील्ड आपको कंज्यूम कर रही है, वही शील्ड आपको कंज्यूम कर रही है। मैंने जब मूव आउट किया था इट वॉज नॉट अ म्यूचुअल डिसीजन, इट वॉज म्यूचुअल डिसीजन कि ओके एवरीवन इज ओके विद मी आउट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, मैं सबसे छोटी हूँ। और हैव आप अपने घर में देख लो जो आपके छोटे पीपल ऑल बीन वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स देम, तो उनको अपना दायरा तोड़ना भी है तो थोड़ा सा उन्हें बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि उसमें सभी बड़े लोग जो होते हैं बिकॉज दे आर एल्डर एंड दे हैव सीन लाइफ, एडवाइस देम इधर उधर, तो सबकी एडवाइस उसे इकट्ठे करके लेनी पड़ती। सो दैट हैपेंड विद मी टू। आई वांटेड टू गो आउट फ्रॉम माई कॉलेज बट आई स्टेड बैक बिकॉज मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो निकल चुके थे। सो आई वांटेड टू, और बहुत चीज़ें मैंने सैबोटाज कर दी बट मुझे पता चला कि इट वॉज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, आई डिड दैट व्हाटएवर। बट जब मैं मूव आउट हुई एंड इट वॉज अ डिसीजन कि हम सामने सामने बैठ के हाँ उधर से भी हाँ रहा है इधर से भी हाँ आ रहा है, इट वॉज नॉट। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चीज़ थी कि अगर मैं अभी नहीं गई तो मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली, अगर मैं अभी नहीं गई तो मैं रह जाऊंगी। एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन माई माइंड। और मैंने अगर ये डिसीजन नहीं लिया, मैं बातें सुन ली और मैंने समझ ली, मैं उन लोगों के पास बैठ गई, उनकी बातें समझने लगी और मैंने टाल दिया, मैंने टिकट नहीं करवाया। तो आई फेल्ट जाते जाते भी इट वॉज वेरी हैवी क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि मैं जाऊंगी यार, मैं तो जा रही हूँ। सो सामने वाले को लगता है कि शी वांट्स टू फील अबाउट अस, ये हमारे बारे में नहीं सोचती है, इसे जाना है और शी इज़ नॉट फीलिंग एनी इमोशन फॉर अस, इसे तो जाना है, इसे मज़ा मस्ती कुछ तो है इसके दिमाग में, नाम सुन के ओके शी इज़ गोइंग आउट एंड ऑल एवरीथिंग। बट माइंड इट वॉज फॉर देम, इट वॉज फॉर योर लव्ड वंस, यू टेक दैट डिसीजन। आई डोंट थिंक एनीवन, कोई भी ऐसा है जो अपने घर वालों के बारे में सोचता ही नहीं है। बहुत लोग एक्सप्रेसिव हैं, बहुत लोग नॉन एक्सप्रेसिव हैं, बट बहुत सोचता है। ठीक है, तो जब मैंने ये सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊंगी तो मेरा दिमाग ब्लैंक था, मैं क्या करूंगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सब मैंने नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ एक चीज़ सोचा था कि मैं जाऊंगी और मैं एक वीडियो शूट करके दूंगी, मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी बिकॉज आई लव इट। ठीक, ये मैंने सोचा था और मुझे कुछ मेरा कुछ सूझ ही नहीं रहा था दिमाग में कि अभी 3 या 4 दिन हो चुके हैं घर से आए हुए एंड वेरी रिलैक्स्ड। मैं सुबह उठ रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, खा रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ, टाइम से सो जा रही हूँ एंड यू वुडंट बिलीव आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट अ रूटीन पर्सन।
if you ever meet me in my hometown, I was not like this. So I knew कि मैं जाऊँगी ना तो मेरा कोई और एक वर्जन होता है, मेरा एक विजन होता है, मेरी कुछ होती है जो मुझे करनी होती है और मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं हर चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी देखने लगती हूँ एंड हर चीज़ को एक्सपोजर देखने लगती हूँ। मैं कुछ देखती हूँ। आपका जो विजन है वो लिटरली आप किसी से बताओगे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, फिर भी वो आपका विजन नहीं देख सकता। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड को पता है कि आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है, दे नो कि आपकी ये गोल्स हैं, ये एम है, फिर भी वो जो आप देख रहे हो ना दिमाग में खुद को, वो नहीं सकता। वो इट इज़ फॉर यू, राइट? ये आपके खुद के लिए कि आप क्या देख रहे हो बैक ऑफ द माइंड अपने लिए, एंड आप वो इमेजिन कर रहे हो कि मैं वो लाइफ में हूँ। वो आपका दोस्त, आपका अपना भी नहीं विजुअलाइज कर सकता। इसलिए आप किसी की एडवाइस ले ही नहीं सकते कि क्या करना है, क्या बनना है, क्योंकि वो इंसान तो उसे नहीं पता कि आप किस विजन के बारे में बात कर रहे हो, आप क्या खुद को देख रहे हो, आप क्या आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करने को पैदा हुए आप, वो तो नहीं देख सकता, आप देख सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि मैंने जो चीज़ें देखी और जो चीज़ें इमेजिन करी, मैं इसे इसमें लगा देती हूँ, वो मुझे पता था कि वो कोई और नहीं, मेरे अलावा तो मुझे कोई और नहीं देख सकता, राइट? मुझे जाना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ें मैं करती हूँ उसके लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, राइट? और देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक रीज़न, एक रीज़न नहीं था, मुझे बहुत सारे रीज़न थे मूव आउट करने के। आउट ऑफ ऑल मुझे खुद सारी चीज़ें खुद करनी थी। द मोर एक्सपोजर, द मोर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होंगी ना चीज़, यू ग्रो अप, राइट? आई नो इट इज़ लाइक रिस्क, इट इज़ द बिगेस्ट टू लीव इट ऑल एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा एक्सपोजर, उतनी ज़्यादा मज़ा। If my life graph is this, it should not be like this. Should not be like this कि ओके मुझे पता है कल क्या होने वाला है, मुझे पता है कि आज मुझे क्या करना है, आई थिंक मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। नो, आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, कीप इट अप, रो आप, सर पीट के रो, कुछ भी करो, आप खुशी हो रहा है, आप पार्टी करो, आपके पास जितने पैसे उड़ा दो, लेट इट बी यार, डोंट जस्ट गो लाइक दिस। मेरा यही फंडा था सोचने का कि मुझे सिर्फ ऐसे नहीं जाना है, एंड मेरा मानना है, टू बी ऑनेस्ट, लाइफ इज वेरी मच अबाउट सफरिंग। ठीक, सफर करवाएगी, इवन फॉर द हैप्पीएस्ट मोमेंट, जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा उसमें भी आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे उसकी याद आ रही है, या कुछ तो आपका ऐसा सैड मोमेंट, सो इट, आई थिंक 60% 70% बस सफरिंग्स होती हैं, बहुत सैडनेस होती है, बहुत चीज़ अगर आप पे गुजरी है तो वो चीज़ होती है, लेकिन कुछ प्रतिशत हैप्पीनेस होती है। तो जस्ट ट्राई दैट, जो कुछ प्रतिशत हैप्पीनेस होती है ना, उसको बस हम पकड़ लें, उसको तो जाने नहीं देंगे भैया, चाहे जो हो जाए। उसमें अब सैबोटाज नहीं करेंगे हम चीज़ों को, उसमें हम अपने आप को स्मॉल प्ले तो नहीं करेंगे इस बार, हम उसको तो एंजॉय करेंगे। सो दैट वाज अ विजन इन माई माइंड व्हेन आई मूव्ड आउट। मैंने मूव करने का एक और रीज़न था, बिकॉज ऑफ दिस दीवार, बिकॉज ऑफ दिस रूम पेंटिंग, वाइट वाली दीवार। मुझे वाइट वाली दीवार के आगे वीडियो बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके आगे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, राइट? तो मुझे ये चीज़ था कि मुझे वाइट वाली दीवार के आगे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, सो लाइक दिस, एंड आज मैं वो बना रही हूँ। आई नो इट साउंड्स फनी, आपको ये बहुत हंसी आ रही है, बट इट इज़ लाइक, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई फील गुड, आई फील रिलैक्स्ड, एंड आउट ऑफ ऑल थिंग माई नर्वस सिस्टम इज सो रिलैक्स्ड, एंड मैं कभी भी डांस कर रही हूँ, व्हेन आई एम हैप्पी आई एम जस्ट डांसिंग, एंड आई एम स्लीपिंग जितना ज़रूरत है, 15 to 16 आवर, एंड आई यूज्ड टू स्लीप। अब आई थिंक आई एम एज पर माई बॉडी रिक्वायरमेंट, और मैं खाना उतना खा रही हूँ एज पर माई बॉडी रिक्वायरमेंट, आई एम हैविंग गुड एपेटाइट। सो गाइज, रिस्क इट ऑल, मूव आउट। अगर आपको लग रहा है, यू नो, यहाँ पे यू नो दैट यू नीड टू मूव आउट, रिस्क इट ऑल, कुछ तो कर लोगे, कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है? पीपल सर्वाइव ऑन रोड, कुछ तो कर ही लोगे आप, एंड देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटी जो आपको वेट करती हैं, जो आपके लिए ही बनी है, और उनको सैबोटाज मत होने दो किसी की वजह से। इमोशनली ड्रेन मत हो, घर आपको कंज्यूम कर लेता है। अगर आपका घर हेल्दी नहीं है, बहुत अनहील्ड है, रोज एक ही तरह की बातें होती हैं, और आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपको इंकरेज नहीं किया जाता, देन मूव आउट एंड हैव अ हेल्दी, और फ्रॉम योर साइड have a healthy relationship. Do not well, I cannot say anything about that, it's your decision what kind of relationship you want in life. And guys, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बातें की इसके साथ। मैं बस कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं अभी बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं स्क्रिप्ट लेके आऊँगी। सो इट वॉज ऑल, मुझे था कि मुझे बात करनी है घर से आने के बाद, और मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी। मैंने ट्राइपॉड कल लिया, तो मैंने रिकॉर्ड करूँगी। सो या, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।